भाव भक्ति से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करा रहे हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव जिनका प्रेम अपनी एक धर्मपत्नी पर पूर्ण था, रोहिणी पर। बाकी की रानियां अपने पिता के पास जाकर कहती हैं, पिताजी हमारे स्वामी तो हमको देखते तक नहीं है, हमारा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते। पति पत्नी को अपशब्द पर अपशब्द, कई बार ऐसे शब्दों का संबोधन किया जाता है जो नारी के हृदय में जीवन पर्यंत वो बात उसके हृदय में रह जाती है। चंद्रदेव की धर्म पत्नियां बैठी हुई थी और चंद्रदेव ने आते से कह दिया कि मैं तुमसे इतना स्नेह नहीं करता जितना मेरा रोहिणी के प्रति है। और रानियां अपने पिता के पास पहुंच गई। पिताजी ने एक बार जमाई को समझाया कि आप बोलो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा हमारी बेटियों का आदर कर कर बोलिए, सम्मान कर कर बोलिए। दुनिया का माता पिता सबसे ज़्यादा सुखी कब होते हैं? जब उसके घर की बेटियां सुखी हों। एक बार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार में नहीं माने तो हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, चंद्रदेव तुम्हें अपनी काया का बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रदेव, तुम्हें काया का रोग हो जाएगा, तुम्हारी काया टपक टपक कर भूमि पर गिरने लगेगी। रोने लगा चंद्रदेव। जब चंद्रदेव रोने लगे, देवऋषि नारद के पास गए, आप गुरु हो, आप कुछ मार्ग बताइए। मनुष्य के जीवन में दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। मनुष्य के जीवन में ये जो चीजें बहुत जरूरी है। अब कोई कहे कि गुरुजी हमने गुरु मंत्र नहीं लिया या हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम तो कहेंगे शंकर को गुरु मान लो, उसके दरवाजे पर जाकर कह दो, पर कहो जरूर। चंद्रदेव भी बंधन में पड़ गए तो चंद्रदेव ने जाकर गुरु जी से कहा, गुरुदेव ने कहा एक काम करिए, क्या? शिव की आराधना करिए। शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। महाराज काया बेकार हो गई, चंद्रदेव की काया को शिव जी ने श्रेष्ठ करा, अच्छा करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान श्री कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव जब श्रीशैलम पर जाकर अपने पुत्र को मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ शंकर और पार्वती दोनों शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान होते हैं। वो मल्लिकार्जुन भगवान के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों के निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों ने शिव जी से निवेदन करा। भगवान शंकर बोले मैं इसको मार तो दूंगा, मना नहीं, पर इस दूषण को वर मिला है कि जहां इसका रक्त गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा। इसके 84 रूप ना हो उसके लिए आपको मेरी बहन के पास जाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया है। क्षिप्रिया के पास जाकर कहो कि अगर क्षिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, जहां पर इसका रक्त गिरे वहीं पर क्षिप्रिया का पानी उस पर पड़ जाएगा, तो फिर दूषण नाम के राक्षस का अवतार नहीं होगा। शिव जी ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने क्षिप्रिया से निवेदन करा। अब क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, कह दो भोलेनाथ जी से कि मैं आ जाऊंगी। जैसे इन्होंने दूषण नाम के राक्षस को मारा, क्षिप्रिया आई नहीं। 84 रूप दूषण नाम के राक्षस के हो गए। जब दूषण नाम के राक्षस के 84 रूप हुए, शंकर भगवान को देखा, अकेले थे और दूषण नाम का राक्षस 84 रूप में था, अब मारा कैसे जाए। तभी क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं जल के वेग में आऊंगी, शंकर जी के शरीर के 84 टुकड़े कर दूंगी। और शंकर भगवान के शरीर के 84 टुकड़े कर दिए। भगवान 84 महादेव के रूप में उज्जैनी में आकर विराजमान हो गए। शंकर भगवान जब 84 रूप धारण कर लेते हैं तो दूषण नाम के राक्षस का संहार कर देते। जीवन में अगर समय मिले तो एक बार 84 महादेव अवश्य करें। भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने ओमनाथ कर कर आराधना करी, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे। भगवान शंकर उसका संहार करे, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए।
पूरी दुनिया में केवल एक शिवलिंग ऐसा है जिसको शनि महाराज ने निर्मित किया है, उसका नाम काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। जानकर माता अहिल्या के द्वारा आए भगवान शिव का सुंदर दर्शन हुआ, गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर भगवान को रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है फिर रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बांधकर जाने की तैयारी कर रहे हैं लंका। भगवान शिव के शिवलिंग को विराजमान कर उसका पूजन करा, बालू का शिवलिंग बनाकर। भगवान शिव ने जो बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, वही रामेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा को पुत्र हुआ तो सुदेहा को दिया गया। सुदेहा ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा और उस बालक का विवाह कर दिया। घर में बहू आई, उसको मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। उन्होंने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, घूष्मा को पूछने लगी। क्रोध आ गया सुदेहा। सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा नियम था शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज जब तालाब में विसर्जन करने गई, इसके मन में आया बहुत दिनों से बेटे का दर्शन नहीं किया, भोलेनाथ मुझे अपने पुत्र का दर्शन करा दो। घूष्मा का बेटा जो 1 हफ्ते पहले मरा था, वो तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। घूष्मा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही श्रवण किया गया,